तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम सीखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में बेस्ट स्ट्राइक प्राइस को कैसे चुनते हैं। क्योंकि कई लोग ट्रेड तो ले लेते हैं, मार्केट उनके फेवर में भी आ जाता है, पर फिर भी उनका प्रॉफिट जो है बहुत कम होता है। तो बिल्कुल आज हम आसान भाषा में सीखने वाले हैं, बिल्कुल ईजी वे में सीखने वाले हैं कि बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कैसे होता है, किसको कहते हैं, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि एटीएम, ओटीएम और आईटीएम क्या होते हैं। तो वीडियो में नए हैं तो अभी लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और वीडियो बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहें। तो चलिए फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कैसे होते हैं और कैसे चुनें। क्योंकि कई लोग ट्रेड तो ले लेते हैं, मार्केट उनके फेवर में भी जाता है, पर उनके स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू नहीं समझ में आने के चक्कर में उनका जो बनता हुआ प्रॉफिट भी हमेशा लॉस में चला जाता है। तो बिल्कुल हम आसान भाषा में सीखने वाले हैं कि बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एटीएम का मतलब होता है एट दी मनी, और हम इसको बिल्कुल डिटेल में मार्केट के अंदर जाकर देखेंगे। तो बिल्कुल आसान भाषा में सीखने वाले हैं। दूसरा क्या होता है आईटीएम, जिसे हम कहते हैं इन द मनी। और तीसरा होता है ओटीएम, यानी कि आउट ऑफ द मनी। तो सबसे पहले हम ये जानना है कि एटीएम जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ठीक है। दूसरा होता है आईटीएम, जिसको इन द मनी कहते हैं, वो होता है प्रॉफिट जोन, ठीक है। अगर आपको अब तक नहीं पता था तो आज बिल्कुल आपके जो दिमाग में लगे हुए पर्दे हैं बिल्कुल खाली हो जाएंगे, बिल्कुल साफ हो जाएगा, ठीक है। और ओटीएम जो है, जिसको हम कहते हैं आउट ऑफ द मनी, वो होता है क्या, लॉस जोन होता है। वो लॉस जोन क्यों होता है, बिल्कुल हम आसान भाषा में सीखने वाले हैं अभी क्लास के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि ओटीएम यानी कि आउट ऑफ द मनी क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप इसमें ऑप्शन के बायर की नज़र से देखते हैं, यानी कि ऑप्शन के बायर के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो आप इस जोन से दूर रहें। क्यों दूर रहना है, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस कर बैठेंगे। बिल्कुल हम अभी चार्ट में सीखने वाले हैं। तो दूसरा क्या है कि सबसे पहले आप देखें कि मार्केट कहाँ पर चल रहा है, यानी कि स्पॉट प्राइस क्या है, मार्केट किस कंडीशन में है, अभी कहाँ पर चल रहा है। तो उसको हम स्पॉट प्राइस भी कहते हैं, करंट प्राइस भी कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अगला क्या है, चाहे आप किसी की भी ट्रेडिंग करनी हो, जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, या फिर बैंक, या फिर कोई भी स्टॉक को ट्रेड करना हो, चाहे कमोडिटीज़ को ट्रेड करना हो, चाहे क्रूड ऑयल को, चाहे करेंसी को ट्रेड करना हो, चाहे इन सब में से किसी को भी आपको ट्रेड करना हो, तो सबसे पहले इन बातों का ध्यान रखें और ख़ुद से पूछें कि अभी जो है स्पॉट प्राइस यानी कि करंट प्राइस मार्केट में क्या है, कहाँ पर है, ठीक है। तो सिंपल है कि स्पॉट प्राइस कहाँ चल रहा है। स्पॉट प्राइस को हम करंट प्राइस भी बोल सकते हैं। तो करंट प्राइस कहाँ चल रहा है, तो अभी मैं दिखाऊंगा कि चार्ट में स्पेशली हम कैसे देखते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो स्पॉट प्राइस जब पता चल जाए तो सबसे पहले आप यह देखें कि किस स्ट्राइक प्राइस के नज़दीक है। स्ट्राइक प्राइस सबके अलग अलग होते हैं। यहाँ पर सेबी और एनएसई बीएसई जो उनके द्वारा है, एक इन्वेस्टमेंट की स्ट्राइक प्राइस डिसाइडेड होती है। स्ट्राइक प्राइस हम डिसाइड नहीं करते हैं। अब आप बात करेंगे कि बैंक निफ्टी जो होता है, सॉरी निफ्टी 50 जो है, तो उसमें आपको 50-50 के स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलता है। जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप ट्रेड करने जाएंगे तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि निफ्टी 50 में आपको 50-50 के पॉइंट के हिसाब से आपको मिलेंगे। अगर तो हम बात कर रहे थे कि निफ्टी में अगर हमें देखने को मिलेगा तो स्ट्राइक प्राइस जो है
वो 50-50 के मल्टीपल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से आपको बैंक निफ्टी में, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 10-10 नहीं होगा, यहाँ पर 100-100 के मल्टीपल में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई, इसीलिए आप सबसे सॉरी। तो इतना समझ में आया कि अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो आपको 50-50 के मल्टीपल में आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम कोई भी प्राइस ले लेंगे, उससे पहले हम चार्ट में चलते हैं जो क्लियर होंगे, ठीक है। और बैंक निफ्टी में अभी मैंने बताया कि बैंक निफ्टी में आपको 100-100 के मल्टीपल में देखने को मिलेगा। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 50-50 के बाद स्ट्राइक प्राइस होती है। फॉर एग्जांपल के लिए 23,100, 23,150, 23,200, मतलब 50-50 के मल्टीपल में आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस बढ़ेगी भी तो 50-50 के करके, घटेगी भी तो ही 50 ही घटेगा। किसमें? निफ्टी 50 में। यानी कि मार्केट अगर 23,100 है तो उसके बाद यदि अगर बायर की नज़र से हम देखेंगे, हमारा व्यू जो होगा वो होगा कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कितना बढ़ेगा। अगर 23,100 है तो 23,150 होगा, फिर 23,200 होगा, इस तरह से वो बढ़ता ही रहेगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि स्पॉट प्राइस कहाँ चल रहा है। स्पॉट प्राइस निफ्टी 50 की देखना है तो वो है 23,480, जो कि मैं चलिए स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, जो आप बिल्कुल डिटेल में समझ जाएंगे। दोस्तों, हम अपने ग्रो की एप्लीकेशन में आ गए और निफ्टी 50 के चार्ट के अंदर है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने जो PDF बना के रखा है वो 2 से 3 दिन पहले का था, तो उस हिसाब से उस टाइम का मार्केट का जो प्राइस था उसके हिसाब से मैंने रखा था, ठीक है। अब थोड़ी सी मार्केट का जो प्राइस है वो चेंज हो चुका है, तो सब कुछ सेम होने वाला है। वो प्राइस नीचे हो या ऊपर हो से मतलब नहीं, बस सीखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इतना है कि मैंने अभी निफ्टी 50 का चार्ट लगाया। अब हम इसके कहाँ जाएंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, इसके नीचे आना है और वो है व्यू ऑप्शन चेन। इसको क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इधर है कॉल प्राइस और इधर है पुट प्राइस। तो इसमें हमें देखना है कि ITM, ATM और OTM क्या होता है। तो सिंपल सी बात यह है कि मार्केट जिस प्राइस से जा चुका है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि स्पॉट प्राइस क्या है। तो मैं यहाँ पर सर्किल बना रहा हूँ, ये आपका स्पॉट प्राइस है, ठीक है। 22,828 रुपीज़ है जो आपका स्पॉट प्राइस है, मतलब मार्केट का करंट प्राइस ये है। हम पहले कॉल की साइड का बात कर रहे हैं, तो कॉल की साइड में है तो इस प्राइस को हम क्या कहेंगे? ATM, ठीक है। ये हो गया एट दी मनी कॉल की साइड से, ठीक है। और मार्केट जिस प्राइस से जा चुका है, मतलब अगर देखा जाए तो हमने देखा कि 50-50 के मल्टीपल में आपको निफ्टी 50 के प्राइस को देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 700 है स्ट्राइक प्राइस, फिर क्या है 750 है। तो ऐसे करके मतलब इस प्राइस से मार्केट जा चुका है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो अगर यहाँ पर सिंपल से हम अगर बात करते हैं तो हमें सबसे पहले पता चला क्या कि मार्केट का जो ATM है तो ये रहा 22,828 रुपीज़, ठीक है। तो जिस प्राइस से मार्केट जा चुका है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा कॉल की साइड में अगर बात करते हैं तो यहाँ से मार्केट निकल चुका है, यानी कि 700 से भी निकल चुका है, 750 से निकल चुका है, ठीक है, 800 से निकल चुका है। अब क्या है मार्केट 22,828। तो ये सब जो हो जाएगा ये यानी कि ये 22,650 ये क्या हो जाएगा ITM, ठीक है, इन द मनी। ये भी हो जाएगा ITM, ये भी हो जाएगा ITM, ये भी हो जाएगा ITM, ठीक है, ITM ये हो जाएगा इन द मनी। लेकिन जहाँ पर अभी मार्केट पहुँचा नहीं है, ठीक है, मार्केट जहाँ पर मार्केट अभी पहुँचने वाला है, यानी कि ये प्राइस आया है क्या? नहीं आया है, क्योंकि 22,900 है, 22,950 है। तो इसको हम क्या कहेंगे? OTM, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा OTM, यानी कि आउट द मनी। ये किधर का था? कॉल साइड का। अब हम बात करेंगे किसका? तो अब हम बात करेंगे पुट की साइड का, ठीक है। तो मैं बता दूं कि ATM दोनों का सेम होता है, चाहे पुट की साइड से देखें या कॉल की साइड से, बस इसमें से चेंज क्या हो जाता है, दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं। तो अब इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इधर हमने देखा कॉल की साइड में ये था, तो ये था ITM, ठीक है। और इधर कॉल के साइड में क्या देखा था? OTM, और ये था हमारा ATM। अब पुट में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ये तो सेम ATM ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अब पुट के साइड में इधर वाला जो होगा, यानी कि 22,850 जो है, ये हो जाएगा क्या? ITM, ठीक है। फिर 22,900 ITM, 22,950 ITM, और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा?
इधर का ये हो जाएगा अब इसका OTM, मतलब आउट दी मनी। ठीक है, इतना बात क्लियर है, इतना समझ में आया? चलिए और डिटेल में देखते हैं, चार्ट में मैं समझाता हूँ। अच्छा, एक बार और मैं समझा देता हूँ। अगर कॉल की साइड से हम देख रहे हैं तो ये जहाँ पर मार्केट चल रहा है ये हमारा है ATM। ठीक है, जहाँ से मार्केट जा चुका है, यानी कि इतने सबसे मार्केट जा चुका है, ये क्या हो जाएगा? ITM, इन द मनी। जहाँ मार्केट पहुँचने वाला है इसको हो जाएगा OTM, आउट द मनी। सेम उस तरह आपका पुट में भी होगा, ये स्पॉट प्राइस सेम है, यानी कि ये भी ATM ही है इधर से, पर इसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब अब उल्टा, बेहोश हमारा उल्टा हो गया ना, ये नीचे का था ये ऊपर का था। ठीक है, अब इसके साइड में ये हो जाएगा OTM। इतना जितना भी प्राइस देख रहे हैं आप, ये हो गया OTM, और ये नीचे वाला जितने भी है ये हो गया ITM, इन द मनी। किधर का? ये पुट की ओर से। इधर हमने जिधर देखा ये है कॉल की ओर से। ठीक है, इतना समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए, यही समझाना था। अब हम वापस से चार्ट के अंदर जाते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझा सकें। तो वापस से हम निफ्टी 50 के चार्ट के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्योंकि स्पेस बहुत ही कम है, ये स्मार्टफोन है, तो मैं यहीं से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ 50-50 के मल्टीपल पे। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट का प्राइस कहाँ पर चल रहा है, ये 22,844। ठीक है, हम ऑप्शन के बायर के दृष्टिकोण से देख रहे हैं मार्केट को, तो ये प्राइस हो जाएगा ATM, ये हो जाएगा क्या? OTM, क्योंकि अभी मार्केट यहाँ पर आया नहीं है इसीलिए OTM है, और इसके जस्ट नीचे का हो जाएगा ITM, ये भी हो जाएगा ITM। ठीक है, ऊपर का जहाँ पर मार्केट अभी पहुँचा नहीं है वो हो जाएगा OTM, यानी कि आउट ऑफ द मनी। जहाँ पर मार्केट ठहरा हुआ है ATM, इसको कहते हैं एट द मनी। जहाँ पर मार्केट जा चुका है जिस प्राइस से, उसको हम कहते हैं ITM, यानी कि इन द मनी। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इतने सारे जो प्राइस है इसको मैं अगर अलग लिख कर चार्ट में अगर समझाने की कोशिश करूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्पेस बहुत कम है और यहाँ से इतना छोटा हाथ से लिखा नहीं जा रहा है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको चार्ट में नहीं बता पाया, पर मैं सेम इसी टाइप से आपको बिल्कुल आसान भाषा में चार्ट में समझा रहा हूँ। ठीक है, क्लास के अंदर, क्योंकि ये स्पेस ही बहुत छोटा है और इसमें बड़ा छोटा अगर करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर समझ नहीं आएगा। क्योंकि अभी हमने देखा सिर्फ कॉल की ओर का, अभी पुट बाकी है, क्यों ख़रीदना चाहिए, क्या ख़रीदना चाहिए, ये सब भी बाकी है। तो मैं आप लोगों को अपने क्लास की ओर लेके जाता हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, और इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो एक एक चीज़ आप बहुत प्यार से सीखिए ताकि आपको समझ में आएगा और फ्यूचर में आप लॉस ना करें। यही हमारी सोच है कि आप लोग जो लॉस कर रहे हैं मतलब बिना सीखे ही, ये चीज़ से आप दूर रहें। ठीक है, तो चलिए हम क्लास में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर उतना स्पेस है नहीं, इसलिए मैं आपको दिल से माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे। तो चलते हैं हम वापस से क्लास की ओर, इसको मैं हटा देता हूँ। तो माफ़ कीजिए, ये फ़ोन है, इसमें छोटा सा स्पेस है, इसीलिए मैं आपको उसमें ठीक से दिखा नहीं पाया, समझा नहीं पाया, क्योंकि उसमें जो है स्पेस बहुत ही कम था, उसमें लिखने को नहीं बन रहा था। तो मैं आपको यहीं पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊँगा। और दिल से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं चार्ट पर लेकर गया था और वहाँ पर वैसा कुछ स्पेस नहीं मिला मुझे बहुत ज़्यादा, ताकि मैं लिख कर एक एक चीज़ समझा सकूं, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको हो सकता था कि नज़र ना आए। तो मैं एक प्राइस को ना लेकर, मतलब प्राइस के लगभग में लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए क्लास में फिर कंटिन्यू करते हैं आगे। तो मैंने यहाँ पर कोई नंबर लिया हुआ है, ठीक है, और हम अब मार्केट की तरह ही इसको देखेंगे। पर ये मार्केट में ये चार्ट हो सकता है पहले ही बना होगा या फिर मार्केट जा भी चुकी होगी, पर हमें बस सीखना है, समझना है। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है तो बिल्कुल हम आसान तरीके से बताएंगे। तो चलिए, तो मान लीजिए हमने माना कि ये जो पॉइंट है 23,250, एक चीज़ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये मैंने बस आपको समझाने के लिए लिया है, क्योंकि अभी हम चार्ट पर गए थे तो वहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रही होगी, और नज़र नहीं आएगी और मुझे समझा कर फिर फ़ायदा ही क्या होगा जब आपको समझ ही नहीं आएगा। तो हम कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए इन प्राइस को समझ के रखते हैं कि ये हमारा स्पॉट प्राइस है। ठीक है, मार्केट कैसे मूव करता है और हम इसको बायर की दृष्टिकोण से देख रहे हैं। हमारा व्यू क्या होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है,
तो सिंपल सी बात है कि ये मान लीजिए हमारा स्पॉट प्राइस है कि मार्केट यहीं पर कहीं पर चल रही है, ठीक है। ये स्पॉट प्राइस है कितना, 23,250 स्पॉट प्राइस है। तो इसको हम स्पॉट प्राइस को क्या कहते हैं, एटीएम। एटीएम क्यों कहेंगे, क्योंकि मार्केट यहीं पर कहीं पर अभी चल रही है, यानी कि एट दी मनी। मार्केट कहाँ है, एट दी मनी पर है। ठीक उसी प्रकार से मार्केट में ये क्या हो जाएगा, 23,200 क्या हो जाएगा, तो ये होगा आईटीएम। इसको क्या कहेंगे, इन द मनी। इन द मनी क्यों कहेंगे, क्योंकि ये मार्केट इस प्राइस से ऊपर जा चुका है, ठीक है। इतना क्लियर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये हम बायर की दृष्टिकोण से देख रहे हैं। हमारा व्यू क्या है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आया। फिर ये नीचे वाला 23,150 क्या हो जाएगा, ये भी हमारा आईटीएम होगा, यानी कि इन दी मनी होगा, ठीक है। 23,000 क्या हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, आईटीएम, इन द मनी। क्योंकि ये आईटीएम क्यों कहते हैं, क्योंकि इस प्राइस से मार्केट ऊपर जा चुका है। मतलब ऊपर कहाँ जा चुका है कि इस जगह पर अभी मार्केट है, ठीक है। उसके बाद क्या मार्केट इतना ऊपर जा चुका है, तो नहीं, क्योंकि मार्केट अभी हमने देखा कि स्पॉट प्राइस जो है 23,250 के पास मार्केट अभी वहीं पर आसपास कहीं घूम रहा है, यानी कि हमारा व्यू क्या है कि ऊपर जाएगा। तो हमने देखा कि मार्केट जहाँ पर चलती है, जहाँ पर ठहरा हुआ है, प्लेस को हम कहते हैं स्पॉट प्राइस या फिर करेंट प्राइस, यानी कि मार्केट जहाँ पर अभी है। तो इतना बात क्लियर है कि जहाँ पर मार्केट है उसको हम एटीएम कहते हैं, जिस प्राइस से मार्केट जा चुका है उसको आईटीएम कहते हैं, और जिस प्राइस में मार्केट अभी जाने की संभावना है, मतलब मार्केट अभी गया नहीं है, उसको क्या कहेंगे। तो थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है। अब मार्केट अगर 23,250 के पास ठहरा है तो ये हो गया हमारा एटीएम, एट दी मनी। और मार्केट अगर ऊपर जाने की संभावना है तो ये मार्केट के जो प्राइस है अभी दूर है, मार्केट अभी वहाँ पर पहुँचा नहीं है, यानी कि 23,300 तक मार्केट अभी पहुँचा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ओटीएम, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, आउट दी मनी। आउट दी मनी क्यों कहते हैं, क्योंकि मार्केट अभी यहाँ तक पहुँचा नहीं है, मतलब हमारा व्यू है कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है। अगला क्या है, 23,350, इसको क्या कहेंगे फिर, ओटीएम, ठीक है। फिर 23,400 है तो इसको भी हम ओटीएम कहेंगे, आउट दी मनी, क्योंकि मार्केट अभी यहाँ पर पहुँची है क्या, नहीं पहुँची है, क्योंकि मार्केट अभी हमने देखा कि 23,250 पर है। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये मैं बस आपको समझाने के लिए लिया हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा था, इसीलिए आपको दिल से सॉरी। पर उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। सेम आपको इसी तरह का मार्केट में भी देखने को मिलेगा। अच्छा, इतना तो समझ में आ गया कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं और मार्केट का व्यू है आपके हिसाब से कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप क्या खरीदते हैं, कॉल को खरीदते हैं। इतना क्लियर है, क्लियर है ना। तो एक चीज़ और, इसमें अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो प्लीज़ मैं कहता हूँ कि जब भी आप ट्रेडिंग करें तो आईटीएम को ही ख़रीदें। एक सेकेंड में थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ताकि आप क्लियर हो जाए कि अगर आपको ख़रीदना ही है तो या तो एटीएम को ख़रीदें, या तो आईटीएम को ख़रीदें, या तो आईटीएम को ख़रीदें। मतलब कितना आईटीएम को ख़रीद सकते हैं, तो या तो 1 नंबर वाला या तो 2 नंबर वाला, तीसरा चौथा नहीं जाना। वो मैं बताऊंगा आगे कि क्यों नहीं जाना है, क्यों नहीं ख़रीदना है, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है कि या तो एटीएम ख़रीदना है, या तो आईटीएम 1 ख़रीदना है, या तो आईटीएम 2 को ख़रीदना है। और किसको नहीं ख़रीदना है मैंने बताया था, बताओ किसको नहीं ख़रीदना है हमें,
तो किस चीज़ से दूर रहना है बताओ। तो हमें हमेशा, अगर हम बायर हैं, ऑप्शन की बायर है और हम कॉल को ख़रीदना चाहते हैं और हमारा मार्केट का व्यू है कि ऊपर जाएगा, तो हम ओटीएम को कभी हाथ नहीं लगाएंगे, इसको नहीं लगाएंगे। अगर इसको हम लगाते हैं, इसको हम ख़रीदते हैं, तो हम हमेशा लॉस पर रहेंगे। वो क्यों नहीं ख़रीदना चाहिए, मैंने बिल्कुल डिटेल से लिख के रखा है। मैं आगे अभी इसको समझाने के बाद ही मैं बिल्कुल क्लियर करके समझाऊंगा, ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स ना हो। तो इतना बात समझ में आया कि हमें ये क्या था कि कॉल, ऑप्शन का कॉल है, ठीक है, ऑप्शन बायर का कॉल के हिसाब से हम देखें। अब अगर हमारा व्यू उल्टा होगा, यानी कि हमारा व्यू अब होगा कि मार्केट ऊपर नहीं अब नीचे जाएगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसा लग रहा है। अब तो हमने देखा कि ऑप्शन के बायर के हिसाब से हम देखें कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तब हम क्या खरीदते हैं, तो कॉल को खरीदते हैं। अब अगर ऑप्शन का बायर ही है और उसको लगता है कि मार्केट अब नीचे जाएगा, तो क्या खरीदेंगे हम। तो इतना तो सबको पता है कि हम पुट को बाय करते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। तो अभी तक हमने इतना समझा कि कॉल के दृष्टिकोण से हम क्या देख सकते हैं। अब बात है पुट की दृष्टिकोण से। तो याद रखें कि पुट जब हम देखेंगे, अब ये हमारा क्या है कि ये है स्पॉट प्राइस, मार्केट 23,250 के पास है। अब हमारा व्यू क्या है कि मार्केट अब नीचे आएगा, तब हम पुट को बाय करेंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि 23,250 जो है, तो ये हमारा चेंज नहीं होता है, ये हमारा लगभग एटीएम ही होता है, एट द मनी ही होता है, ठीक है, लगभग नहीं है, एटीएम ही होता है। और चेंज क्या होंगे इसमें, तो आईटीएम जो है, यानी कि जो ये आईटीएम है, तो 23,300 हमारा क्या हो जाएगा, आईटीएम हो जाएगा, यानी कि इन द मनी हो जाएगा। क्योंकि हमारा व्यू अब उल्टा है ना, हमें अब क्या लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। अब हमारा व्यू जो है कि मार्केट नीचे आएगा और हम पुट बायर हैं, ठीक है। अब तक हमने कॉल को बाय किया था तो सब कुछ इस इधर वाले में था, अब हम पुट को बाय कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, 23,350 क्या हो जाएगा, आईटीएम हो जाएगा, इन द मनी। 23,400 क्या हो जाएगा, आईटीएम हो जाएगा, इन द मनी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन थोड़ा सा चेंज होने वाला है। अब 23,200 क्या होगा यहाँ पर, तो वो हो जाएगा ओटीएम। 23,150 क्या हो जाएगा, ओटीएम, यानी कि आउट द मनी। 23,100 क्या हो जाएगा, तो ओटीएम, ठीक है। अब बात होता है कि हम ओटीएम क्यों कहें, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट कहीं ना कहीं इस प्लेस पर अभी घूम रहा है, ये 23,250, और हमारा व्यू जो है कि मार्केट अब जाएगा नीचे, यानी कि याद रखें मार्केट अभी आया नहीं है, नीचे आने की संभावना है। तो अभी जहाँ पर मार्केट आया नहीं है तो उसको हम ओटीएम ही कहेंगे ना। तो इस हिसाब से इधर से अगर पुट की ओर से देखते हैं तो मार्केट अभी आया नहीं है, और जहाँ नहीं गया है मार्केट तो वो हमारा क्या होता है, आउट दी मनी होता है। अगला क्या है, 23,150 है, तो इसमें भी मार्केट आया नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओटीएम, यानी कि आउट दी मनी। अब यहाँ पर जो है 23,400, कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, ये 23,400 है, तो यहाँ से मार्केट चल के ही नीचे आ रहा है ना, तो जिस प्लेस से मार्केट जा चुका है वो हो जाता है आईटीएम, इन द मनी। 23,350 यानी कि आईटीएम इन द मनी, ठीक है। 23,300 यानी कि आईटीएम इन द मनी। इतना क्लियर हो गए हैं, इतना क्लियर हैं आप लोग, ठीक है। अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मैं बहुत ही इजी वे में समझा रहा हूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखें, बिल्कुल समझ में आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना अच्छे से कोई नहीं समझाया होगा आप लोगों को जितना मैं आपके पीछे मेहनत कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आए। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो फिर
मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और भी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब हमें क्या ध्यान रखना है, हमने देखा था बाय में बायर की ओर से हमने देखा था कि जब हम कॉल को बाय करते हैं मार्केट का व्यू हमारे हिसाब से होता है कि ऊपर जाएगा, तब हम किस प्राइस से दूर रहते हैं, तो ओटीएम से दूर रहते हैं। आउट दी मनी को हम लोग को छूना ही नहीं है। ठीक है, तो जब हम पुट की नज़र से देखते हैं, जब हम पुट की नज़र से देखते हैं और मार्केट हमारा व्यू रहेगा कि मार्केट अब जाएगा नीचे, तो हम फिर से ओटीएम से ही दूर रहेंगे। ओटीएम को हमें हाथ लगाना नहीं है, तो किसको खरीदना है? अगर पुट की दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो हमें बाय किसको करना चाहिए, खरीदना कहाँ पर चाहिए? तो ITM1, ITM2। ज़्यादा डीप नहीं जाना है। ठीक है, ज़्यादा डीप जाएंगे तो फिर आपको जो प्रॉफिट होना चाहिए उतना नहीं होगा। तो बिल्कुल इतना क्लियर है, इतना समझ में आया, क्योंकि ये जो प्राइस मैंने खुद से अभी लिया, क्योंकि मैंने अभी आपको चार्ट पर लेकर गया था पर वहाँ पर स्पेस बहुत ही कम था और छोटे छोटे से थे तो समझ नहीं आ रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ें और भी डिटेल से देखें कि ये सब क्यों नहीं करना चाहिए। अगर हम OTM को ख़रीदना चाहते हैं तो क्यों नहीं ख़रीदना चाहिए। अगर हम कॉल की नज़र से देख रहे हैं, यानी कि ऑप्शन बायर है और कॉल को बाय कर रहे हैं, तो OTM हमें क्यों नहीं खरीदना चाहिए, ATM क्यों खरीदना चाहिए, ITM क्यों खरीदना चाहिए, एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल से मैं समझाऊंगा। उम्मीद है कि इतना तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि क्लास कैसा लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिन भाई बहन को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप एक दो बार करके पीछे करके देखें, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से एक वीडियो आप लोग के लिए स्पेशल बनाऊंगा। ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं है। अब बात होता है यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से हम सीखेंगे। ठीक है, अब मैं फ़ोन को थोड़ा सा फ्रेम में रख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हमने देखा कि ऑप्शन बायर के हिसाब से अगर बात हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन के बायर की बात हो रही है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ चल रहा है। तो मार्केट अभी कहाँ हमने देखा, तो 23,250 के करीब हमने मार्केट को देखा कि स्पॉट प्राइस यानी कि करंट प्राइस जो है मार्केट का, तो वो 23,250 के पास है। तो अब क्या होगा, तो अब दो प्रकार से व्यू हैं, एक या तो मार्केट ऊपर जाएगी और दूसरा कि मार्केट नीचे आएगी। यानी कि एक है ऑप्शन बायर का कॉल बाय करने वाला और दूसरा है ऑप्शन बायर का पुट, यानी कि उसका व्यू होगा मार्केट नीचे जाएगा। तो आपको लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपके पास 3 स्ट्राइक प्राइस है। हमने अभी देखा 3 स्ट्राइक प्राइस कौन कौन है, तो ATM हमने देखा, ITM देखा और OTM भी देखा। तो एट दी मनी, इन द मनी और आउट दी मनी बिल्कुल अच्छे तरीके से देखा। ठीक है, अगला क्या है, जहाँ पर अभी मार्केट चल रहा है उसके करीब में जो प्राइस है, मतलब कि 23,250 था हमने देखा था, क्योंकि मैं यहाँ पर उस टाइम समझाने के लिए लिया था तो हम इसको भी चेंज करके 23,250 ही हम रखेंगे। ठीक है, तो मार्केट उसके पास क्या है 23,250 था। तो अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर हमने देखा 23,250 था, तो अब हम उसको क्या मान लेंगे कि 23,400 में मार्केट है। ठीक है, अब 23,450 उसके पास में है तो यह 23,450 को हम ATM कहेंगे, यानी कि जो उसके पास वाला जो रहेगा तो उसको हम ATM कहते हैं, एट दी मनी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि मार्केट वहाँ पर खड़ा है। पर आप यह बोलोगे कि मार्केट तो 23,400 में खड़ा है, तो हम यह देखेंगे कि उसके पास कौन से हैं, अनुमान लगाकर हम उतना प्राइस अप डाउन को कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा बिल्कुल, तो इसमें थोड़ा सा चेंज है क्योंकि वो मैंने अभी जस्ट चार्ट को लगाया जो उसमें आपको समझाया 23,250 को, तो इसमें से थोड़ा सा चेंज है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगला क्या है, तो मार्केट जहाँ पर भी चलता है, जैसे कि 23,400 में चल रहा है तो उसको हम ATM कहते हैं। यानी कि अभी हमने देखा कि जहाँ पर मार्केट खड़ा था
जहाँ पर मार्केट चल रहा था उसको हम क्या कहते हैं, एटीएम यानी कि एट दी मनी कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि उस 23,400 के नीचे जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगी उसको हम आईटीएम कहेंगे, यानी कि इन द मनी कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि उस प्राइस से मार्केट जा चुकी है, यानी कि जो हमने देखा कि मार्केट जहाँ पर अभी ठहरा हुआ है, जहाँ पर मार्केट चल रहा है, उसके नीचे के जितने भी 50-50 के मल्टीपल में नीचे उतरेंगे तो उस प्राइस से मार्केट जा चुका है, तभी तो ऊपर गया है ना। मार्केट आखिर नीचे था, तभी तो धीरे धीरे ऊपर गया है ना। तो यहाँ पर जितने भी प्राइस हैं वो हो जाते हैं इन द मनी, यानी कि मार्केट उस प्राइस से ऊपर जा चुका है। ठीक है, और जो 23,400 से दूर स्ट्राइक प्राइस होंगे जो अभी तक आए नहीं हैं होंगे उसको हम OTM कहेंगे, यानी कि आउट द मनी कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि यह प्राइस अभी आने वाली है, आई नहीं है, इसीलिए हम उसको OTM कहते हैं। ठीक है, अगर पैसों को बचाना है, चाहते हैं, पैसों की चिंता है, तो आप एक बात ध्यान देकर दें कि अगर आप OTM आउट द मनी खरीदते हैं या खरीदे थे तो आज ही छोड़ दें। क्योंकि OTM, अब आप देखना कि OTM क्यों नहीं खरीदा जाता है। तो OTM के अंदर टाइम वैल्यू ज़्यादा होती है, टाइम वैल्यू ही होती है या इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती है, इसलिए उसको ख़रीदना नहीं चाहिए। इतना क्लियर हो गए आप कि क्यों OTM से हमें दूर क्यों रहना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब OTM आउट दी मनी या स्ट्राइक प्राइस को कोशिश कीजिए कि अवॉइड करने की। ठीक है, इस प्राइस को ना देखें, ना खरीदें। देखना सिंपल सी बात है कि इस प्राइस को आप देखें पर ख़रीदें नहीं। इससे आप जितना है कि दूरी रहें। तो क्यों दूरी होना चाहिए ये हम अगली क्लास में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। और OTM को हमें कब देखना है, कब खरीदना चाहिए, ये भी हम बताएंगे। ठीक है, तो क्या खरीदना चाहिए? सिंपल सी बात है, तो क्या खरीदना चाहिए? अगर हम OTM से दूर होते हैं तो खरीदना क्या चाहिए? तो अच्छे स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कीजिए। अब अच्छे स्ट्राइक प्राइस क्या होती है? तो जो भी ATM होते हैं उसके नीचे एक या दो, जो अभी हमने देखा कि एट दी मनी यानी कि प्राइस जहाँ पर चल रहा था उससे एक या दो नीचे, मतलब ITM को खरीदने की कोशिश कीजिए। आप एक बात यह भी देख लीजिए कि कहीं शुक्रवार या सोमवार तो नहीं है, क्योंकि उस दिन थोड़ा प्राइस बढ़ा हुआ होता है। और जब मंगलवार, बुधवार, गुरुवार एक्सपायरी सामने होती है तो आप खरीदें, क्योंकि उस समय प्राइस लो हो जाती है, तब आप खरीद कर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर सफल बनना है ट्रेडिंग की जर्नी में तो आप OTM आउट दी मनी को हाथ बिल्कुल ना लगाएं, उनसे आप दूरी बना कर रखें। अभी आप हैं ऑप्शन बायर, इसीलिए यह बात का ध्यान रखें और आप एक लॉट से ट्रेडिंग शुरू करें। इससे ज़्यादा से नहीं। ठीक है, आप एक लॉट से शुरू करें। अगर ऑप्शन बायर हैं और आप न्यू हैं तो एक ही लॉट से स्टार्ट कीजिए। तो आप सिंपल से 23,400 का अगर प्राइस चल रहा है और आपको स्ट्राइक प्राइस समझ नहीं आ रहा है, तो मार्केट जिस प्राइस में चल रहा है तो उसके एक या दो नीचे का खरीद सकते हैं, यानी कि इन द मनी को ही खरीदना है। ठीक है, जैसे अगर आप मार्केट 23,400 पर है तो आप 23,350 या तो 23,300 का खरीद सकते हैं, ताकि इसके अंदर इंट्रेंसिक वैल्यू हो और इसका टाइम डीके जो है कम हो। जब भी प्रॉफिट हो तो अच्छा प्रॉफिट हो। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि क्यों खरीदना चाहिए और क्यों नहीं खरीदना चाहिए। बिल्कुल आसान मैंने बना दिया है, बस थोड़ा सा हुआ कि उसमें चार्ट में दिखा नहीं है, क्योंकि वो स्पेस बहुत ही छोटा था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा जो डिजिट है उसको चेंज कर लिया। उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि जिस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ आपको बिल्कुल समझ में आएगी। तो
अब कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, मतलब 2000 या 3000 लेकर आते हैं और उनको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो उस चक्कर में वो सस्ता ढूंढते हैं और ख़रीद लेते हैं, और इसी सस्ते के चक्कर में वो प्राइस नहीं बढ़ता है। मतलब जो ओटीएम है, आउट दी मनी है, स्ट्राइक प्राइस में डेल्टा की वैल्यू बहुत कम होती है, इसीलिए वह बढ़ते नहीं हैं। इसीलिए यह स्ट्राइक प्राइस लेकर भी आपका जो फ़ायदा है वो हो नहीं पाता है। आप समझ में आया कि ओटीएम से क्यों दूर होना चाहिए। अगला क्या है कि इसीलिए अगर आपके पास बहुत कम है, पैसे बहुत कम है, तो आप एटीएम खरीदिए, या फर्स्ट आईटीएम या तो सेकंड आईटीएम इन द मनी को खरीदें। मतलब लॉस हो सकता है, थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा आएगा, पर प्रॉफिट जब होगा तो प्रॉपर तरीके से होगा, प्रॉपर प्राइस भी मूव करेंगे, तो आपको मज़ा भी आएगा ट्रेड करने में। ठीक है, अब पता चल रहा है कि क्यों ख़रीदना चाहिए और क्यों नहीं ख़रीदना चाहिए। तो बिल्कुल मैंने आसान बना दिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अब तक हमने देखा है कि मार्केट यदि ऊपर जाएगा तो हमें इतना बात का ध्यान रखना है। मतलब अब तक हमने ऑप्शन बायर यानी कि कॉल की बात कर रहे थे, ठीक है, उसमें भी मैंने दिखाया एक कॉल और दूसरा पुट। तो पर अगर मार्केट नीचे आएगा तब हम पुट बाय करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो अगर मार्केट नीचे आ जाएगा तो एटीएम सेम ही रहेगा। अभी हमने दिखाया कि एटीएम जो है वो चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है, पर आईटीएम इन द मनी, ओटीएम आउट द मनी आपस में बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, टोटल ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने देखा कि जो आईटीएम बाय की साइड में था यानी कि कॉल की साइड में, वो अब उधर यानी कि पुट के जस्ट अपोजिट हो गया है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को पीछे करके देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। तो अगला क्या, अगर आपको पुट बाय करना है तो अब 23,400 स्ट्राइक प्राइस का 23,450, 23,500 का पुट बाय करेंगे। ठीक है, अगला क्या है, पर 23,400 का स्ट्राइक प्राइस में 23,350 या 23,300 को बाय क्यों नहीं करेंगे। ये भी कई सारे बच्चों का यानी कई सारे भाई बहन का क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों नहीं करेंगे। तो वह एटीएम बन जाता है, आउट दी मनी, उसके अंदर टाइम वैल्यू रहती है जो जल्दी जल्दी घटती जाती है, इसीलिए हम उसको बाय नहीं करेंगे। अगला क्या है, अगर आप पुट खरीदने के लिए 23,350 या 23,300 को खरीदते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वह अब ओटीएम बन चुका है, आउट दी मनी बन चुका है, प्राइस जल्दी जल्दी नहीं बढ़ेगा। और हम जानते हैं कि हमें ओटीएम यानी कि आउट दी मनी से दूर रहना है, दूरी बनाना है। हाँ, पर आप आईटीएम इन द मनी को खरीद सकते हैं, पर ज़्यादा डीप नहीं जाना है, 1 या 2 आईटीएम खरीद सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि 4 से 5 स्ट्राइक प्राइस के पीछे पड़ जाएं, बहुत ही पीछे चले जाएं छोड़कर। अगर 4 से 5 स्ट्राइक प्राइस को छोड़कर ले रहे हैं तो वह बहुत ही कॉस्टली मिलेगा और बहुत महंगा मिलेगा, इसलिए आप 1 या 2 को ही खरीदें। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन और इस तरह का डिटेल में स्टॉक मार्केट आपको समझ में आ सके। तो प्लीज़ सपोर्ट करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद, और अपना ध्यान रखिए। आप सभी को शुभ रात्रि, बाय बाय।